दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में 3 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी का गठन किया गया था और सीआईडी भी इस केस को देख रही है। तो वह बंगाल की पुलिस ने अब जो गिरफ्तारियां की हैं, पुलिस के अभी तक के सूत्रों का कहना है कि जो हमने ये हत्यारे गिरफ्तार किए हैं, अभी पूरा इनसे जांच करना जरूरी है, लेकिन अभी तक की जांच में जो चीजें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। अभी तक की जांच में पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये जो हत्यारे हमने गिरफ्तार किए हैं, अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होना तय है। पिस्तौल किसने ला के दी है, कहां ये आकर ठहरे, किसने बाइक का अरेंजमेंट किया, गाड़ी का अरेंजमेंट किसने किया, यानी एक पूरा गिरोह पकड़ा जाना है। और सबसे ज्यादा मेन बात ये कि हत्या सुपारी देकर कराई गई है, क्योंकि ये जो अभी तक लोग पकड़े गए हैं, 3 ये बदमाश जो पकड़े हैं हत्या में, पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इनमें से किसी की भी चंद्रदा जो कि पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, उनसे डायरेक्ट कोई दुश्मनी या बातचीत या परिचय नहीं था। फिर वो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, एयरफोर्स से रिटायर व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिरकार हत्या हुई तो क्यों हुई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी के सर्वे सर्वा नेता, जिस तरह से वो माफिया और पूरा का पूरा नेक्सस सिंडिकेट बंगाल में चलाते हैं, लोगों का कहना है कि इस हत्या के पीछे भी अभिषेक बनर्जी का हाथ हो सकता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं की हत्या बंगाल में हुई है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद या बीच में, या कोई सुपारी को देकर के कराई गई हत्या हैं, उन सबकी फाइल हालांकि शुभेंदु अधिकारी खोलने वाले हैं। उन्होंने प्राथमिकता में उनको राहत दी है उन परिवारों को, और ये घोषणा की है उन्होंने पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में कि ऐसे सभी परिवारों की हम मदद करेंगे और उन केस को दोबारा खोलेंगे। ऐसे में ये जो पीए की हत्या है, ये तो शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड, ये एक भाई की तरह थे, पूरा काम संभालते थे और शुभेंदु अधिकारी इन पर इतना भरोसा करते थे। आपको बता दूं कि भवानीपुर सीट जो शुभेंदु अधिकारी ने जीती है, उसके पीछे यदि किसी एक आदमी की मेहनत है, वो है चंद्रनाथ रथ, जो उनके पीए आज संसार में नहीं है। पूरी बंगाल की कैंपेनिंग उन्होंने कह दिया था कि दादा आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है, यहां सारी व्यवस्था मैं संभालूंगा। उन्होंने संभाली, और वो वीडियो भी हमने देखी है कि किस तरह से टीएमसी के गुंडे काउंटिंग के दिन जो चंद्रदा है उनसे भिड़ रहे थे, उनको धमका रहे थे और देख लेने की धमकी दे रहे थे। यही वजह बताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि यही वजह है कि मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा दिया। और इस हराने में मेन व्यक्ति कौन था, तो घर घर संपर्क करना, पूरी कैंपेन करना और टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करना। इस सारे काम को यदि एक व्यक्ति कोई व्यवस्थित ढंग से देख रहा था, उसका नाम था चंद्रनाथ रथ। और ये चंद्रनाथ रथ आंखों की किरकिरी बन गया जब ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर में जाने से रोकने की बात इन्होंने कर दी। ये तो ममता बनर्जी को सहन हो ही नहीं सकता। और उनको ये लगा, अभी तक के जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको लगा कि अब ऐसा कोई व्यक्ति जो ममता बनर्जी से भिड़ जाएगा, भाई वो तो उसको दुनिया में रहने नहीं दिया जाए, तो उससे 2 काम होंगे। क्योंकि ये हो चुका था कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो भाई क्या किया जाए। ऐसे में अगर हत्या कर दी जाएगी तो इस हत्या के बाद में प्रतिक्रिया होगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी प्रतिक्रिया करेंगे, और प्रतिक्रिया में टीएमसी के लोगों पे हमला करेंगे। और जब टीएमसी के लोगों पे हमला होगा तो बदले में फिर टीएमसी के लोग हमला करेंगे, और इस तरह से पूरे बंगाल को जलाने की एक ये षड्यंत्र इस हत्या में देखा जा रहा है। अब इसका शक अभिषेक बनर्जी पर क्यों जा रहा है, उसके कुछ कारण आपको बताता हूं और पिछली कुछ हिस्ट्री आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो अभी तक के 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मयंक, इन तीनों से पुलिस ने अच्छी तरह से पूछताछ कर ली है। बाकी पूछताछ होना बाकी है इनके गिरोह के लोगों के बारे में। इनका कहना यह है, अभी तक के सूत्र जो बता रहे हैं, कि केवल इनको तो अरेंजमेंट किया गया और कुछ अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया। अब बाकी हत्या का इनका डायरेक्ट कोई चंद्रनाथ रथ से लेना देना नहीं था। तो फिर हत्या के पीछे बताया जाता है कि मकसद तो जरूर होना चाहिए, और वो भी ऐसा व्यक्ति
जो खाली गैर राजनीतिक व्यक्ति था और जिसका कोई डायरेक्ट किसी से दुश्मनी नहीं था। तो लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पूरा नेक्सस सिंडिकेट चला रहा था, उसका रिकॉर्ड है कि कोई भी व्यक्ति उससे अगर भिड़ा तो फिर समझ लो वो बचा ही नहीं। एक उदाहरण आपको देता हूं, उसी से आप समझेंगे कि अभिषेक बनर्जी कैसे काम करता था। अभिषेक बनर्जी को देवाशीष आचार्य उस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ जो मारा, बाद में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसको ट्रक के नीचे कुचल के मार डाला गया। दिखाया ऐसा गया कि उसको जो है ट्रक ने टक्कर मारी है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, लहूलुहान था, लेकिन किसी के इशारे पर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो तड़पता रहा, खून बहता रहा और अल्टीमेटली उसने दम तोड़ दिया। लोगों का यह कहना है कि अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने का कारण बना और इसी के कारण उसको अस्पताल में किसी ने टच तक नहीं किया, इलाज नहीं किया। यदि उसका इलाज भी हो जाता, खून बहना बंद हो जाता, तो शायद उसकी जान बच जाती। तो यह आपको बता दूं, एक हत्या ऐसी थी जिसके मामले में जांच तक नहीं हुई। परिवार वालों ने मांग की, बीजेपी ने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, किसने एक्सीडेंट किया, क्यों किया, कैसे किया। पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। इसके पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारा था। दूसरा आपको उदाहरण देता हूं कि ये खबरें आप तक क्यों नहीं आती। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी इतना नेक्सस चला रहा था कि वो बताते हैं कि नोट तस्करी, बाइक तस्करी, मानव अंग तस्करी, ये सारा चल रहा था और अभिषेक बनर्जी के बारे में कोई खबर नहीं छाप रहा था, उसको हीरो की तरह दिखाया जा रहा था। तो आपको उदाहरण बताता हूं कि बंगाल में चल क्या रहा था। कुणाल घोष, याद करिए, एडिटर न्यूज चैनल में, वो टीएमसी के प्रवक्ता भी बने। क्या ऐसा होता है कि कोई न्यूज चैनल में या किसी अखबार में कोई एम्प्लॉय है और वो किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता भी है? लेकिन यहां था न्यूज 18 में अंबानी का है, लेकिन उस अंबानी में भी टीएमसी के लोग ही की पॉइंट पर रहेंगे, एडिटर वही रहेंगे जो अभिषेक बनर्जी कहेगा। अभिषेक बनर्जी के कहने पे ही कोलकाता टीवी में नियुक्ति की गई। प्रेस क्लब का चुनाव केवल दिखाने को होता था, वहां भी केवल टीएमसी का कब्जा था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप देखिए पिछले 40 साल से गोयनका की कंपनी कर रही है, दूसरी कंपनी को वहां घुसने का मौका तक नहीं दिया गया। रेत माफिया की हालत यह है कि बंगाल का रेत सबसे ज्यादा महंगा है और इसलिए बिहार से और वहां उड़ीसा से स्मगलर होकर रेत आता है, जिसमें से मोटी कमाई ये एक सिंडिकेट कमा रहे थे और सिंडिकेट से अभिषेक बनर्जी तक पैसा आ रहा था। ऐसा नेक्सस पूरा चल रहा था और इस पर कोई भी बोलने वाला नहीं। जिसने भी आवाज उठाई उसको या तो इतना टॉर्चर कर दिया गया कि वो मौन हो गया, या तो इस दुनिया से विदा कर दिया गया। अनेक हत्याएं ऐसी हुई हैं जिसका राज अभी तक लोगों को पता नहीं है। आज भी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, अभी भी 8 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो घर से गए थे लेकिन लौटे नहीं, मतलब उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि इस हत्या के लिए जो पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया की ग्लाक 47X थी, जो लाखों की कीमत में आती है। और फिर इस तरह से पूरे गैंग का इंतजाम करना। और इस गैंग में आपको बता दूं कि जो यहां पर सिंडिकेट चलाते थे, अभिषेक बनर्जी का एक खासम खास है, सीधा शक तो उस पर जा रहा है और वो पूरा सिंडिकेट का किंगपिन सोना पप्पू। सोना पप्पू उस दिन से गायब है और इसीलिए शक पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से कोई स्मगलिंग करके पिस्तौल आई और पूरा इसमें जो अभिषेक बनर्जी एक पूरा सिंडिकेट चलाता था, सोना पप्पू नाम का उसका एक राइट हैंड अभिषेक बनर्जी का है, जो बाइक गैंग चलाता है। 300-400 बाइक पर लोग सवार होते हैं, सबके पास हथियार होते हैं और जहां चाहे वो दहशत करें, किसी को तोड़फोड़ करें, किसी को मारपीट करें, किसी की हत्या करें। उनके खिलाफ कोई एफआईआर किसी थाने में दर्ज नहीं होती है। तो ये जो है जब से गायब है और इसीलिए एक शक पैदा हो रहा है और अब पुलिस की इसी तरफ जांच बढ़ रही है। जैसे जैसे इस गैंग के लोग पकड़े जाएंगे और उनको ठीक से पूछताछ होगी तो लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का नाम इसमें सामने आना निश्चित मानिए, क्योंकि इस तरह की हत्या और इस तरह का गैंग चलाने का काम सिंडिकेट जो करता है वो कहीं ना कहीं अभिषेक से जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी
30-35 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता था। आपको मैंने बताया 4700 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात थे। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इतनी सुरक्षा लेकर नहीं चलते। ये अभिषेक बनर्जी जो आप शांति निकेतन घर देखते हैं, जिसके सामने लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग अभी बता रहे हैं, वहां तो हर घर जहां इसके अड्डे बताए जा रहे हैं कि वहां अड्डों पर 300 से 400 पुलिसकर्मी हमेशा रहते थे और बाकी पूरी फौज इसके साथ चला करती थी 30-35 गाड़ियों में। और इसी अभिषेक हार्डवेयर नाम की एक शॉप है नामचार को, उसके ऊपर मकान है। दूसरा जो है ममता बनर्जी के घर के पास एक मकान है, यानी कई इसके मकान हैं और उन सब पर यह पहरा रहता था। आलम यह कि टीएमसी का कोई भी नेता, चाहे वो विधायक है या सांसद, अगर वो अभिषेक बनर्जी से मिलने जा रहा है घर में, तो सबसे पहले उसकी जेबों की तलाशी होती थी, मोबाइल फोन उसका रखवा लिया जाता था और उसको तब मिलने के लिए भेजा जाता था पहले वो घंटों इंतजार करे। पूरी निगरानी ठीक से की जाती थी। तो फिर एक आशंका पैदा होती है कि अपने ही नेताओं की तलाशी क्यों, अपने ही नेताओं के मोबाइल फोन तक जमा क्यों कर लिए जाते थे? क्या डर अभिषेक बनर्जी को था कि कोई फोटो खींच लेगा? आलम यह कि सड़क पे खड़ा हुआ कोई टीएमसी का कार्यकर्ता भी अगर अभिषेक बनर्जी की कोठी का फोटो क्लिक कर ले अनजाने में, जिनको पता नहीं है भाई चलो हमारा नेता है एक सेल्फी ले लेते हैं, उसका फोन तोड़ दिया जाता था, फोन को जब्त कर लिया जाता था। ये सब आशंकाएं पैदा कर रही हैं और लग रहा है कि पहले दिन से लोग कह रहे हैं जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या जब चंद्रदा की हुई, सबका एक सुर में कहना यह था कि इसके पीछे अभिषेक बनर्जी है। तो फिर सबके अंदर से जो आवाज आ रही है, क्या यह सही है? इसी की जांच पुलिस, ये एसआईटी जो गठन हुआ है, ये कर रही है। लोग तो कह रहे हैं इसको सीबीआई को दे दो, लेकिन बंगाल के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी इस जांच में लगाए गए हैं और उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा। मैं उन लोगों की भी बात कर दूं, बहुत सारे लोग यहां पर जो ये हत्या में 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आरोपी, अभी प्रूव नहीं हुआ है, तो राज सिंह को बता रहे हैं कि साहब इसने जो है बीजेपी के लीडरों के साथ फोटो खींची हुई है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खींची हुई है। तो आपको बता दूं कि राजपूत का एक एसोसिएशन है और वो हर जाति का है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, त्यागियों ने भी त्यागी ब्राह्मण एसोसिएशन बना रखी है और यादवों की भी बनी है, जाटों की भी बनी है। हर जाति की राजनीति जो करते हैं उनकी एक अपनी यूनियन एसोसिएशन या कोई संगठन बना रखे हैं और उस संगठन में जाति के नेताओं को बुलाया जाता है। शर्मा है तो मैंने देखा है ब्राह्मण लोग जो है ब्राह्मण नेताओं को बुलाएंगे तो फोटो खींचेगी। अब देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता हैं, सीएम हैं, और ये अगर बीजेपी के नेताओं से संपर्क है तो क्या इसको छोड़ देते हैं? उत्तर है नहीं। छोड़ना होता तो गिरफ्तार ही ना करते, खबर में ही लॉन्च ना करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई इन्वॉल्वमेंट है भी, कोई व्यक्ति मेंबर बन गया है, फोटो खिंच गई है, किसी नेता के निकट का है, तो निश्चित मानिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उत्तराखंड हो, फिर चाहे आप हरियाणा देख लो, कोई बीजेपी का यदि सदस्य बन गया या किसी नेता से निकटता है, फोटो साथ में खिंची हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पुलिस किसी भी अपराध में छोड़ देगी। तह तक जाएंगे और पूरी तथ्य सामने आएगा और पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक कड़ियों का खुलासा करने वाली है, ऐसा पुलिस के सूत्रों ने मुझे बताया है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक बनर्जी इसके पीछे हो सकता है? तो कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये पुलिस अफसरों तक पहुंचे और बीजेपी के नेताओं तक। वंदे मातरम।